हेलो, नमस्कार दोस्तों। एसके सिंह कंप्यूटर नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हम लेके आए हैं कि कंप्यूटर की दूसरी क्लास हमारी क्या होती है, उसमें क्या-क्या आपको सिखाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्यूटर की सेकंड क्लास के बारे में सारा पता चल जाए, जो भी आपको बताया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि आज की वीडियो में क्या है, यानी कि सेकंड क्लास में हमारा क्या सिखाया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में कंप्यूटर की पहली क्लास क्या होती है, वो बताया था। अब आज हम बताएँगे कि इस कंप्यूटर की दूसरी क्लास में आपको क्या बताया जाता है। अब हम आपको बताएँगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से होते हैं, उनका क्या-क्या काम होता है। तो पहला आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डॉस। डॉस डॉस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर ही जो हमारी सूचनाएँ हैं, उनको ट्रांसफ़र करता है। यानी कि जैसे कि हमने कीबोर्ड से कोई कमांड दी, तो कीबोर्ड से कमांड वो हमारी कहाँ तक जाती है, मॉनिटर सॉफ्टवेयर तक, सॉरी कीबोर्ड सॉफ्टवेयर तक जाती है। फिर उसके बाद में डॉस क्या करता है, उसे उठा के मॉनिटर सॉफ्टवेयर में डाल देता है। तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन हमें मॉनिटर पे शो हो जाती है, जो हमने कीबोर्ड के द्वारा डाली है। पहले तो था हमारा डॉस, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू को तो सबको पता होगा कि सीपीयू के बारे में जानते हैं, लेकिन उसका काम क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। एक सीपीयू सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये क्या करता है, एक केंद्र को संचालन करने वाली इकाई होती है, यानी कि केंद्रीय संचालन की इकाई। पूरा कंप्यूटर हमारा चल रहा है तो सीपीयू की बदौलत ही चल रहा है। सीपीयू में ही सारे फीचर्स होते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं, उसी की वजह से हमारा चलता है। तो ये एक तरीके से जैसे कि हमारा पूरा शरीर होता है, तो हमारे पूरे शरीर को क्या कंट्रोल करता है, बताइए क्या कंट्रोल करता है? तो हमारे पूरे शरीर को माइंड कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से पूरे कंप्यूटर को क्या कंट्रोल करता है, सीपीयू कंट्रोल करता है। यानी कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका कंप्यूटर नहीं वर्क करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, यानी कि बिना रुकावट के पावर की सप्लाई करता है। जैसे कि हमारी लाइट चली जाती, कंप्यूटर हमारा अगर लगा हुआ है, सिर्फ अगर लाइट चली जाए बाई चांस, ठीक है, तो कंप्यूटर में जो काम करे वो भी सारा डिलीट हो जाएगा हमारा। तो हमारे काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा सारा डिलीट ही हो गया अगर बाई चांस सेव नहीं किया है तो। तो उसके लिए हम यूपीएस लगा लेते हैं, ताकि अगर लाइट जाती भी है, तो हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होगा, वो हमारा स्टार्ट ही रहेगा जब तक कि लाइट उसके अंदर चार्जिंग रहेगी। तो इन्वर्टर का नाम तो सुना ही होगा, इन्वर्टर और यूपीएस होते सेम ही, लेकिन फ़र्क कितना होता है कि जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर एक बार ब्लिंक ज़रूर करता है, एक बार हमारी सारी चीज़ें बंद होती हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन यूपीएस में चाहे वो लाइट हमारी जितनी बार भी जाए, लेकिन अगर हमारा सही से लगा हुआ है, यानी कि चार्जिंग है उसके अंदर, तो हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जैसे कि एग्जांपल में एक मान लिया गया हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या एक मैन यानी कि आदमी मान लिया जाता है, ठीक है। हमने मान लिया तो आदमी पूरा शरीर होता है, जैसे कि कंप्यूटर हमारा पूरा एक आदमी है। जो उसके हार्डवेयर हैं वो एक आदमी की जैसे कि बॉडी यानी कि शरीर होता है वो होते हैं, यानी कि जो हार्डवेयर हमारे होती है वो एक जैसे कि हमारे शरीर की बॉडी होती है, वैसे ही कंप्यूटर की बॉडी यानी कि पार्ट्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर यानी कि क्या होते हैं, हमारे सोल यानी कि आत्मा की तरह होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर के अंदर छू सकते हैं तो नहीं छू सकते। ऐसे ही हमारी जो आत्मा होती है, क्या हम उसे छू सकते हैं, तो नहीं छू सकते। यानी कि एक तरीके से सॉफ्टवेयर को अगर इंसान से कंपैरिजन किया जाए, तो एक तरीके से उसकी सोल यानी कि आत्मा की तरह होती है, यानी कि आत्मा और शरीर दोनों का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले वीडियो में बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे डिपेंड है। तो फिर हमारे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक तरीके से माइंड यानी कि दिमाग,
जो कि हमारे पूरे कंप्यूटर को हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, उसी से हमारा पूरा कंप्यूटर वर्क करता है सीपीयू के अंदर। जैसे रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारे सीपीयू के अंदर होते हैं, जिसके साथ से हमारा पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। कीबोर्ड, माउस जितने भी हम अलग से लगाते हैं, ठीक, अटैच करते हैं हार्डवेयर, वो सारे के सारे हमारे सीपीयू में ही अटैच होते हैं, उसी में ही कनेक्ट होते हैं, उसी के द्वारा सब जगह हमारी सूचनाएं ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेमोरी के बारे में। मेमोरी तो आपने सुनी होगी सभी ने कि मेमोरी हम जो फ़ोन में यूज करते हैं तो अलग से मेमोरी आती है, लेकिन हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में कि मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी आती है, उनका यूज क्या होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है, डाटा को सेव करना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा हम बना रहे हैं उसको सेव करने के लिए होता है प्राइमरी मेमोरी का यूज। सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम करते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। तो अब इनके भी पार्ट्स अलग अलग होते हैं हमारे। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसमें क्या होता है, टेम्परेरी डाटा सेव होता है, यानी कि कुछ ही देर के लिए डाटा सेव रहता है जब तक कि हम काम करते हैं अपना, कोई भी हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो जब तक कि चला रहे हैं, काम करें, तब तक वो सेव रखता है रैम। फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि परमानेंटली डाटा सेव हो जाता है, जितना हम डाटा बनाते हैं वो हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे कि हमने कोई काम किया, हमने बनाया कुछ मैटर, तो उसे हम सेव कर लेते हैं तो वो हमेशा परमानेंटली सेव हो जाता है। वो किस में सेव होता है, रोम के अंदर सेव होता है। ओके, तो ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी और उसके पार्ट्स के बारे में। फिर आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। इसमें होता है फ्लॉपी, चिप, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सभी से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब इनकी कैपेसिटी क्या होती है, क्षमता कितनी होती है कि कितना डाटा ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना अपने अंदर रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लॉपी। फ्लॉपी बहुत पहले यूज़ होती थी हमारी, अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। इसकी कैपेसिटी होती थी 1.44 एमबी। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, यानी कि इसमें लगभग 1.5 एमबी के बराबर ही डाटा रख सकते हैं। तो आजकल 1.5 एमबी में हमारा कोई भी डाटा नहीं आता है, तो इसलिए हमने फ्लॉपी का यूज करना बंद कर दिया। फिर दूसरा आता है जिप। जिप भी पहले यूज हुआ करती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ डाटा हमारा आ सकता है। इसकी कैपेसिटी होती है 100 एमबी, यानी कि इसमें हम काफ़ी डाटा सेव कर सकते हैं। ऐसे हमारी सीडी की होती है 680 एमबी और डीवीडी की होती 4.7 जीबी, यानी कि इनमें हम काफ़ी डाटा रख सकते हैं। फिर आता है पेन ड्राइव में मेमोरी कार्ड। इनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64.28, 256, जितनी हम लेना चाहें उतनी हमें मिल जाती है, ठीक है, उतना हम डाटा इसके अंदर रख सकते हैं। तो आजकल सबसे ज़्यादा पेन ड्राइव का ही यूज कर रहे हैं लोग। तो ये था हमारा मेमोरी और उसके बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की क्लास जो है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्लास 3 में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आप सारी क्लासें अटेंड करना चाहते हैं कि हमारी स्टेप बाय स्टेप क्लासेस क्या होती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।